नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति। 69 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, हम राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा जो इतिहास है वो चल रहा है। अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जीके को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, नोट्स देखना चाहते हैं, रीट या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा रूमा देवी से संबंधित। रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, सही कथन है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये भी सही है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीनों कथन सही हैं। चौथा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि जो ये रूमा देवी हैं ये खेतड़ी की नहीं है, ये बाड़मेर की रहने वाली हैं, ठीक है। और 2010 में इन्होंने अपना पहला प्रदर्शन दिल्ली के रफी मार्ग में किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार और निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी? तो देखिए, श्रीमती अंजना देवी चौधरी जो थी, ये राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली, निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। कंप्यूटर एग्जाम 2021 में पूछा गया है, एलएससी एग्जाम 2018 में और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। तो कौन सा कूट सही रहेगा? 4 यहां पर राजनीतिक कार्यकर्ता दिए हैं। तो देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों जो हैं किससे जुड़े हैं? राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए, जैसे बाल मुकुंद बिस्सा है, सागरमल गोपा हैं और रमेश स्वामी हैं। नेक्स्ट है, संत भूरी भाई अलख का कार्यक्षेत्र क्या है, कौन सा है? संत भूरी भाई अलख जो है ये मेवाड़ से जुड़ी हुई महिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयनारायण व्यास को जाना जाता है। नेक्स्ट है, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसी सिंह बारठ की चेतावनी रा चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? तो ग्राम विकास अधिकारी 2021 का प्रश्न है। महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह जो हैं वो केसरी सिंह बारहट की चेतावनी रा चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हुए कि वो दिल्ली दरबार के लिए उन्होंने अपनी यात्रा जो है वो कैंसिल कर दी थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मॉरिसन था, भरतपुर रियासत का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। नेक्स्ट है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा की जो स्थापना की थी वो विजय सिंह पथिक ने की थी। नेक्स्ट है, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान जो विद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे अर्जुन लाल सेठी, जो है जैन वर्धमान विद्यालय जो कि 1907 में स्थापना की गई थी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जो है जयनारायण व्यास ने लिखी थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने कहा था अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग। नेक्स्ट है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। कहाँ के निवासी थे?
सागरमल गोपा जो हैं वो निवासी थे जैसलमेर के। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारहट की जन्मस्थली है। तो केसरी सिंह बारहट की जन्मस्थली जो है शाहपुरा है। देखिए, प्यारेलाल मर्डर केस में इन्हें जेल हुई थी। इन्हें हजारीबाग जेल में कई सालों तक रखा गया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 14 अगस्त को हुई थी 1941 को। नेक्स्ट है क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली, केसरी सिंह बारहट। ये देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे। इन्होंने चेतावनी ना चुंगटिया कृति के माध्यम से उदयपुर के जो महाराणा फतेह सिंह थे उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था और इन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल सिंह खरवा और केसरी सिंह बारहट ने की थी। कौन डाबी में शहीद हुआ था? तो डाबी में नानक भील शहीद हुआ था। केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे 13 सोरठे। नेक्स्ट है सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर जो है कारावास की सजा दी गई थी? 6 वर्ष की। नेक्स्ट है क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चौमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था, वो था जोरावर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसकी रचना है? पीड़ितों का पंछीड़ा गीत विजय सिंह पथिक की रचना है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो देखिए कालीबाई जेल नहीं गई थी, बाकी अंजना देवी, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री ये सभी महिलाएं जेल गई थी। गोविंद गिरी के या गोविंद गुरु के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ये एक बंजारा जाति के थे, सही है। जो गोविंद गुरु का जन्म जो है डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ, ये गलत है। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धूनी एवं निशान की स्थापना की, सही है। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, तो ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन गलत है। छगनबेन ने अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? छगनबेन ने जोधपुर का खिंचन क्षेत्र चुना था अपनी सर्वोदयी गतिविधियों के लिए। नेक्स्ट है कौन सी भूतपूर्व हैं जो कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो सही है कमला स्वाधीन। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करवाने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वो किस जिले की थी? तो वो डूंगरपुर जिले की थी, डूंगरपुर जिले की। नेक्स्ट है रास्तापाल सत्याग्रह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये कालीबाई से संबंधित है। नेक्स्ट है रास्तापाल सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो कालीबाई से संबंधित है। ठीक है। अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में जयपुर में की थी। अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था? तो अंजना देवी चौधरी को मेवाड़ और बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था। ये अजमेर की महिला राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट है वे कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं रखते? वे कौन से हैं? तो देखिए रामकरण है। नेक्स्ट है आपके ठाकुर केसरी सिंह बारहट और आपके सोमदत्त लहरी, ये तीनों तो संबंध रखते हैं महंत प्यारेलाल हत्याकांड से। जो मोहनलाल जालोरी है ये इस हत्याकांड से संबंधित नहीं थे। तो कौन आएगा? मोहनलाल जालोरी। नेक्स्ट है जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध था? हीरालाल शास्त्री का संबंध था। देखिए 17 सितंबर और 1942 को जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री और जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल।
इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ये तय हुआ था। राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म बताइए। तो देखिए, गोपीलाल यादव जो हैं ये अलवर रियासत से संबंध नहीं रखते। बाकी कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर रियासत से संबंध रखते हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर से, रघुबर दयाल गोयल बीकानेर रियासत से संबंध रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो सभी कथन सत्य हैं। उन्हें जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उन्होंने अजमेर में वकालत की। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के पहले निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे, ये भी सही है। उन्होंने ब्यावर में कृष्ण कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग दिया था, ये भी सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में काम किया था। तो सभी के सभी कथन जो हैं सत्य हैं। वागड़ के गांधी जो हैं वो डूंगरपुर के रहने वाले थे। किनको कहा जाता है वागड़ के गांधी? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या को। ठीक है। इन्होंने वागड़ क्षेत्र में हरिजन सेवा और पिछड़े आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम किया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली है शाहपुरा भीलवाड़ा। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया वो थे केसरी सिंह बारहट। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के अत्याचार और जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद की किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा जो हैं इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान। ठीक है। देखिए, बाल मुकुंदा की बात करें तो बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना की थी। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुआ जन आंदोलन जो था उसके दौरान बिस्सा जी को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया था और जेल में तबीयत खराब होने की वजह से 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो गोकुल भाई भट्ट ने महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था। देखिए, सिरोही जो जिला है सिरोही जिला, इसके हाथल गांव में जन्मे थे गोकुल भाई भट्ट। किस गांव में जन्मे थे? हाथल गांव में। ठीक है। सिरोही जिले के हाथल गांव में जन्मे गोकुल भाई जो भट्ट हैं इन्होंने सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे। गोकुल भाई की भूदान, ग्रामदान, खादी, नशाबंदी था आदि जो सर्वोदय की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां थी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं जमनालाल बजाज जो हैं वो महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, अगर हम देखिए जमनालाल बजाज की बात करें तो वो सीकर जिले के कासी का बास गांव में जन्मे थे और जितनी भी अपनी पूंजी थी वो देश हित में लगा दी थी जमनालाल बजाज ने और गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते थे। देखिए, 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य नहीं रही, ये गलत कथन है। नारायणी देवी वर्मा जो थी लोकसभा की सदस्य न रहकर वे 1970 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। ठीक है। 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही, सही है। इन्होंने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने 1972 के आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें नारायणी देवी को जेल जाना पड़ा, तो ये तीनों कथन सही हैं। ये लोकसभा की सदस्य नहीं थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध था भरतपुर से। नेक्स्ट है सागरमल गोपा निवासी थे, तो ये देखिए जैसलमेर के निवासी थे। गोपीलाल यादव कहाँ के थे? भरतपुर की। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं की सूची को सुमेलित कीजिए। देखिए, सावित्री देवी भाटी का संबंध जोधपुर से था, भगवती देवी का उदयपुर से, लक्ष्मी देवी आचार्य का बीकानेर से और कुमारी कुसुम गुप्ता का संबंध था कोटा से। ये सभी के सभी जो है स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाएं थी। नेक्स्ट देखते हैं
राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी का संबंध जो है वो जयपुर रियासत से था, न कि उदयपुर से। ठीक है, केसी सिंह बारहट की बात करें तो इनका संबंध जो है मेवाड़ से था, जयनारायण का जोधपुर से और गोविंद गिरी का वागड़ क्षेत्र से। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी का कहाँ से संबंध था? जयपुर रियासत से। केसी सिंह बारहट का मेवाड़ रियासत से, जयनारायण व्यास का जोधपुर रियासत से और गोविंद गिरी का वागड़ से। अब आपने सुमिलित करना है। सुमिलित, जयपुर प्रजामंडल, कपूरचंद पाटनी सही है। जोधपुर से संबंध रखते थे जयनारायण व्यास, मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा और कोटा प्रजामंडल के थे नैनूराम शर्मा। सभी कथन सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 साल पहले वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं इनकी स्थापना के उद्देश्य क्या था? अर्जुन लाल सेठी ने देखिए वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और उद्देश्य था यहां पर क्रांतिकारी नौजवान जो है वो तैयार करना। सूची पहली है प्रजामंडल की, सूची दूसरी जो है वो निर्माण के वर्ष की है। अगर डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर जो है उसकी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 में, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, बीकानेर प्रजामंडल की 1936 में और अलवर प्रजामंडल की 1938 में। तो सभी के सभी जो प्रजामंडल हैं और उनके निर्माण वर्ष बिल्कुल सुमेलित करके लिखे गए हैं। ये सेकंड ग्रेड 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा को। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी सन 1938 में। ठीक है, देखिए जैसलमेर जिले का जो स्वतंत्रता सेनानी था, जैसे कि जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह ने जेल में अनेक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी थी, इन्हें जेल में जीवित ही जला दिया गया था। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित थे जयनारायण व्यास। ठीक है, और लोकनायक जो जयनारायण व्यास थे ये जोधपुर की उत्तरदायी लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री थे और देखिए 1951 से लेकर 1954 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये भी याद रखिएगा। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा है? CR दास कहा है हरिभाऊ उपाध्याय ने मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। पटवार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? ये कथन किसका है? अर्जुन लाल सेठी का कथन है। देखिए अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी और इसके अधीन वर्धमान विद्यालय की 1907 में स्थापना की। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो ये साहित्यकार थे। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पाशर्व यज्ञ इनकी मुख्य कृतियां हैं। इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें मृत्यु के पश्चात दफना दिया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो प्रताप सिंह बारहट की। प्रताप सिंह बारहट ने अपने चाचा जोरावर सिंह के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग्स की गाड़ी में दिल्ली आगमन के समय बम फेंका था। इन्हें बनारस षड्यंत्र केस में पकड़ के 1918 में बरेली जेल में यातनाएं देकर मार दिया गया था। प्रताप सिंह बारहट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया? मेरठ षड्यंत्र केस के तहत। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ये मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, ये भी सही है। वे 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये सही है। इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ये गलत है। ठीक है, तो चौथा कथन गलत है, बाकी 3 कथन सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में ठाकुर केसरी सिंह बारहट एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका है? ये कथन है रास बिहारी बोस का। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने बिताया? अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय जोरावर सिंह बारहट ने
बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह पथिक की बात करें तो इनका नाम जो था, मूल नाम भूप सिंह था। इन्हें जो है जो किसान आंदोलन हुआ था उसका जनक कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन से इन्होंने शुरुआत की थी। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। वीर भारत सभा या वीर भारत समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। अब आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जोरावर सिंह बरेली जेल से संबंध नहीं रखते। जोरावर सिंह केसरी सिंह बारहट के भाई थे। जोरावर सिंह और इसके जो भतीजे थे प्रताप सिंह बारहट, उन्होंने सन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग्स की जो गाड़ी थी उस पर बम फेंका था। प्रताप सिंह को तो कैद कर लिया गया था, लेकिन जोरावर सिंह पकड़े नहीं गए थे, वो स्वतंत्र रहे थे मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, तो अर्जुन लाल सेठी का संबंध है बेलूर जेल से। केसरी सिंह बारहट का हजारी बाग जेल से और विजय सिंह पथिक का संबंध है टोडगढ़ जेल से। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं तो भील आंदोलन के। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ये नेतृत्व जो किया था वो नेतृत्व किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है। तो देखिए, बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध उदयपुर से नहीं है, जोधपुर रियासत से है। ठीक है, और 19 जून 1942 को भी हम पढ़ के आए हैं कि इनको जोधपुर केंद्रीय कारागृह था उसमें भूख हड़ताल के कारण इनकी हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर रियासत से है। रघुबर दयाल गोयल का बीकानेर रियासत से और हीरालाल शास्त्री का जयपुर रियासत से संबंध है। किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वामी गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे। किशन लाल जोशी। कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी गंवा दी, वो कहाँ की थी, वो रास्तापाल की रहने वाली थी। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं दामोदर लाल व्यास। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भक्त कवित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी। नागौर की निवासी थी। ठीक है, आज हमने 69 क्वेश्चंस किए हैं। बाद में हम जो है प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत ही इतिहास रहा है राजस्थान का, बाकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर हम कला संस्कृति और भूगोल को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है कम से कम अपने 10 मित्रों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।